गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करे किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाहि, ताते विनय करहु सब ताहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एको अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरथ राओ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र उपाय भी नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी है ही सज्जन मोरी भिठाई, सुनी है ही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाहता तो अमृत पाने की है, मेरे अंदर जो चाह है वह अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। जगत में मुझे छाछ भी नहीं जुड़ रही है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तई बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं।
पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग महु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है, खुश हो जाता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भाग छोटे अभिलाषु बड़े, करऊ एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत ही बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहानी कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चाते के, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक नाराम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागी ठीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी
कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित होकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे हैं। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविते विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विष विदित गुण एक, सो विचारी सुनी हहीं सुमति, तिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिसके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है और जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार के सुसज्जित होकर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति
गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोसे मोरे मन भावा, एहि न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली भई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को अच्छी लगने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंगों के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सब ही मम, भनिति राम जस संगे। दारु विचारु की करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसदति, गुण दे करहि सब पाने। गिरा ग्राम शिव राम जस, गावहि सुनहि सुजाने। श्री रामचंद्र के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है, क्योंकि वह चंदन है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में
राम के जीव मात्र की वंदना और तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या दोहा संख्या 10 तक की कथा का श्रवण कराया गया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा सभी की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री रामचंद्राय नमः।